हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ अब तक जो है आपने कई सारी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे कि सलमान रश्दी के ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ। और देखो, जो हमलावर था वो 650 किलोमीटर दूर से गाड़ी चला के आया सिर्फ सलमान रश्दी को मारने के लिए। देखो, ये पहला अटेम्प्ट नहीं था। सलमान रश्दी के ऊपर ऑलरेडी कई सारे जो अटैक है वो हो चुके हैं। और देखो, 1989 से मतलब आज से करीब 30 साल पहले से इनको जो है ढूंढा जा रहा था कि इनको जो है मारना है। और ईरान ने फतवा भी जारी कर दिया था कि जो भी जो है इनको मारेगा, बिल्कुल जो है इनको मारना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो किताब है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं आपको आज से कुछ साल पहले की इमेजेस दिखाता हूँ। कि आप देख सकते हो, जो सलमान रश्दी की किताब थी सैटेनिक वर्सेस, इस ये सलमान रश्दी का फोर्थ नॉवेल था और ये 1988 में पब्लिश हुई। अब देखो, ये जो पूरी बुक है ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से इंस्पायर्ड है। और इस पे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, इनकी वाइफ के बारे में जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, जो मुस्लिम्स यहाँ पे ये मानते हैं ये पूरा कंट्रोवर्शियल है और ये ब्लास्फेमी को जो है यहाँ पे दर्शाता है। और देखो, इसको लेके ऑलरेडी कई सारे प्रोटेस्ट जो है पहले हो चुके हैं और सलमान रश्दी को जो है कई बार मारने की भी जो है कोशिश करी गई है। लेकिन अब अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो सलमान रश्दी के ऊपर जो है न्यूयॉर्क में अटैक हुआ। ये जब स्पीच देने जा रहे थे तभी जो है इनके ऊपर अटैक हुआ और करीब 16 बार जो है इनके ऊपर हमला किया गया, चाकू से जो है इनको मारा गया। और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी है, सलमान रश्दी स्टैप्ड, रश्दी इज ऑफ वेंटिलेटर एंड एबल टू टॉक एजेंट्स सेज। तो अभी तक देखो, पहले तो यहाँ पे ये खबर आ रही थी सलमान रश्दी जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन अब जो है वेंटिलेटर से उनको बाहर निकाला गया है और अब जो है ये बात करने के हालात में हैं। तो एजेंट्स तो यहाँ पे ये कह रहे हैं। और देखो, इस पे आपको हिंदी में भी आर्टिकल देखने को मिलेगा, सलमान रश्दी अटैक। सलमान रश्दी को मारने के लिए 650 किलोमीटर ड्राइव करके आया था हमलावर। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, आखिरकार क्यों सलमान रश्दी को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, सलमान रश्दी ने ऐसा किताब में लिखा क्या है। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये किताब है ना, ये ऑलरेडी कई सारे देशों में बैन करके रखी हुई है। देखेंगे हम इस वीडियो में, काफ़ी कुछ आपको जो है जानने को मिलेगा। सलमान रश्दी कौन है, इसके अलावा इन्होंने कौन-कौन सी किताब लिखी है, और ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। दुनिया भर में इनकी बुक जो है पढ़ी जाती हैं। काफ़ी कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है सलमान रश्दी, और जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सैटेनिक वर्सेस। ये आप किताब देख सकते हो, इस तरीके की ये किताब है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर है। देखो, ये दुनिया में भी काफ़ी बेस्ट सेलिंग जो है किताब आपको देखने को मिलेगी। कई सारे लोग जो है इसको यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और देखो, यहाँ पे इसमें प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी जो है कई सारी बातें कही गई हैं और मुस्लिम्स यहाँ पे ये मानते हैं कि ये पूरी गलत चीज़ें यहाँ पे बताई गई, इसलिए जो है सलमान रश्दी के ऊपर कई सारे देशों ने बैन लगा दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि सलमान रश्दी का जन्म जो है वो भारत में ही हुआ था। इनका जन्म जो है यहाँ पे मुंबई में हुआ था। फिर बाद में जो है ये कैम्ब्रिज चले गए पढ़ने के लिए, वहाँ से जो इन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो जो है किताब यहाँ पे लिखने लगे। इनके कई सारे नॉवेल्स भी जो है यहाँ पे पब्लिश हुए, ठीक है। और देखो, उसके बाद जो है जब इन्होंने ये किताब लिखी, ये पब्लिश हुई, उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज जो है यहाँ पे शुरू हो गई। अब सलमान रश्दी जो है 1947 में इनका बर्थ हुआ था मुंबई में। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट है और ये कई सारी बुकों पे जो है यहाँ पे काम कर चुके हैं। देखो, ईस्टर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो माइग्रेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने कई सारी चीज़ लिखी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो चीज़ें यहाँ पे चलती हैं उन सब के बारे में इन्होंने जो है यहाँ पे किताब लिखी है। और देखो, इनका जो सेकंड नॉवेल रहा मिडनाइट चिल्ड्रन, 1981 में ये पब्लिश हुआ था। ये बहुत ज़्यादा बिका और इसने बुकर प्राइज भी जो है जीता था 1981 के लिए। इसके अलावा ये बेस्ट नॉवेल्स ऑफ ऑल विनर्स भी रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनका जो फोर्थ नॉवेल रहा सैटानिक वर्सेस, 1988 में ये जो है पब्लिश हुआ और ये जो है कंट्रोवर्सी का पात्र बन गया था। मतलब कंट्रोवर्सी जो है इस पे यहाँ पे शुरू हो गई थी। यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम्स को जो है यहाँ पे प्रोवोक करता है। बेसिकली यहाँ पे जो है मुस्लिम्स को यहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट करो मुस्लिम के अगेंस्ट में, ये यहाँ पे गलत हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी जो है यहाँ पे कई सारी बातें कही गई हैं। हालांकि देखो, मैंने अभी तक ना मिडनाइट चिल्ड्रन ना सैटानिक वर्सेस, ये दोनों किताब जो है बिल्कुल नहीं पढ़ी। और वैसे अब जो है मैं बिल्कुल यहाँ पे पढ़ूंगा। अगर मिडनाइट चिल्ड्रन तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि सलीम नाम का एक बच्चा होता है, उसकी जो है पूरी यहाँ पे स्टोरी बताई गई। इसके अलावा सैटानिक वर्सेस भी जो है मैं बहुत जल्द यहाँ पे पढ़ूंगा। अब देखो, होता क्या है
कि जब सैटानिक वर्सेस यहाँ पे रिलीज हुई ना, तो कई सारे देश जो है यहाँ पे धमकाने लगे सलमान रश्दी को। तो कई सारे डेथ थ्रेट जो है इनको पहले ही यहाँ पे थे। लेकिन ईरान में जब रुहुल्लाह खमनी का शासन आया, मतलब वो यहाँ पे सुप्रीम लीडर बने ईरान के 1989 में, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी करने का मतलब ये होता है कि कहीं भी दिखे सलमान रश्दी को जो है मार दो। तो सलमान रश्दी कई समय तक तो यहाँ पे छुप के रहे। उसके बाद ये पहले इंग्लैंड में थे, फिर यहाँ पे जो है अमेरिका चले गए, अमेरिका पे यहाँ पे रहने लगे। जब ये इंग्लैंड में थे तब जो है इंग्लैंड पे भी इन पे कई सारे वार हुए, तो इनको जो है पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। इसके बाद अमेरिका में भी जो है ये प्रोटेक्शन में रहे। और देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये रश्दी को पहले से ही यहाँ पे प्रोटेक्शन देके रखी हुई थी। उसके बाद जब ये अमेरिका गए तो अमेरिका में भी जो है यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दी गई। लेकिन देखो हाल ही में हुआ क्या कि जब ये यहाँ पे एक अपना सेमिनार देने जा रहे थे, बेसिकली यहाँ पे कुछ बताने जा रहे थे, स्टेज पे ये जा ही रहे थे अपनी स्पीच देने के लिए, तभी जो है न्यूयॉर्क में इनके ऊपर हमला हो गया। अब देखो इनको देना था एक लेक्चर, जो कि एक चौटकुआ न्यूयॉर्क में बेसिकली एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो इवेंट है वो शेड्यूल था कि आपको जो है स्टेज में जाना है और आपको जो है अपना लेक्चर देना है। तो ये 12 अगस्त 2022 की बात है। तो एक आदमी जो है रश्दी के ऊपर यहाँ पे आता है और सीधे जो है चाकू से हमला शुरू कर देता है। और देखो ऐसा नहीं है कि 1-2 बार इसने वार किया हो, नहीं, 16 बार जो है वार किया गया, और 16 बार से ज़्यादा यहाँ पे वार किया गया। और डॉक्टर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किडनी डैमेज हो सकती है, इसके अलावा इनकी आंखों में भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली अभी के लिए तो इनकी कंडीशन जो है स्टेबल है, ये बात करने की हालात में है। लेकिन देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है सलमान रश्दी, अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। इनकी किताब जो है एक, आप समझ लो बुक का जो नोबेल प्राइज होता है ना, वो जो है इनके पास है। तो ये काफ़ी एमिनेंट राइटर है। और इनके ऊपर अटैक किया है एक 24 साल के लड़के ने। अब ये 24 साल का लड़का जो है इसका नाम है हादी मतार। ये बेसिकली अमेरिका में ही यहाँ पे रहता है, न्यू जर्सी में। तो ये न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क यहाँ पे आया और उसके बाद जो है इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। और जो अटैकर है मतलब हादी मतार, उसका सोशल मीडिया जो है उसने पोस्ट भी यहाँ पे करी कि मैं जो है ईरान को सपोर्ट यहाँ पे करता हूँ, इसलिए जो है मैं सलमान रश्दी को मारने यहाँ पे आया हूँ। और देखो ये करीब 650 किलोमीटर दूर से आया था। इसने बढ़िया जो है गाड़ी निकाली, उसके बाद जो है यहाँ पे मारने के लिए आया ये 650 किलोमीटर दूर से, और फाइनली जो है अटैक करता है सलमान रश्दी के ऊपर। अब देखो अभी के लिए हादी मतार का जो घर है उसको यहाँ पे सीज कर दिया गया, उसको जो है कोर्ट में यहाँ पे पेश किया गया। लेकिन देखो जो हादी मतार का यहाँ पे वकील है वो ये कहता है कि अरे ये बिल्कुल भी एक्यूज नहीं है, इन्होंने जो भी किया वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये देखो इस तरीके की बात जो है वकील यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब उनका जो वकील है वो यहाँ पे इस तरीके की बात जो है कह रहा है। लेकिन देखो इसके बाद दुनिया भर में आपको पैनिक देखने को मिलेगा। आपको जो कई सारे मीडिया आउटलेट्स है वहाँ आपको ट्वीट देखने को मिलेगी, ट्विटर में ट्वीट देखने को मिलेगी। जो बाइडन ने यहाँ पे कंडेम्ड किया, भारत यहाँ पे कंडेम्ड कर रहा है, इसके अलावा फ्रांस ने कंडेम्ड किया, इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पे कंडेम्ड किया। हम भी जो है इस अटैक को बिल्कुल यहाँ पे कंडेम्ड करते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अगर कोई भी किसी के रिलीजन के बारे में अगर बोल दिया तो उसको जो है बिल्कुल यहाँ पे मार दो, ठीक है। तो ये जो है इनकी यहाँ पे सोच है। बेसिकली ईरान के जो कमांडर है ना खमेनी, तो उन्होंने जो है इसी तरीके की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दी है और फतवा जो है जारी किया है। मतलब इनको जो है बिल्कुल मारने का ही प्लान है। और देखो 33 साल थे ये जो है छुप के यहाँ पे रह रहे हैं। कई जगह जो है ये छुप चुके हैं, पहले ये इंग्लैंड में थे, फिर ये अमेरिका चले गए। तो मेनली इनके ऊपर जो है कई सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही हैं। अब देखना होगा आगे यहाँ पे क्या होता है। तो जो भी होगा उस पर मैं जो है एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा सलमान रश्दी के बारे में। तो आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।